ओम शांति। आत्मा के 7 गुण होते हैं और 7 गुण जो बताए कि सबसे पहले तो शांति, है ना? जब हम ध्यान योग करते हैं, तो शांति की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, स्वधर्म ही आत्मा का शांत है। तो हम शांति की अनुभूति करते हैं। इस शरीर में रहते हुए शांति को अनुभव करना। जब हम परम धाम में थे आत्मा रूप में, तो सभी हम शांत स्वरूप में थे। लेकिन जब हम इस सृष्टि में इस शरीर को धारण करते हैं, तो फिर मन भी हमारा अपना काम करना शुरू कर देता है, तो हमारा मन अशांत होता है, तो हमारी जो शांति होती है वो भंग हो जाती है ना। तो जब हम ध्यान योग साधना करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, यूनिवर्स की पावर को अपने अंदर अनुभव करते हैं, तो फिर आत्मा में शांति की अनुभूति होती है। तो जो शांति का जो गुण है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जो कम हो गया होता है कलयुग में, व्यर्थ विचारों के कारण अशांत हो जाता है जो मन, तो उस शांति की अनुभूति को हम ज़्यादा समय तक महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें शांति, उसके लिए परमपिता परमात्मा को याद करना पड़ता है, उसे ही कहते हैं मेडिटेशन। तो आत्मा का शांत जो स्वरूप है, उसमें जब हम टिकते हैं, तो वास्तव में आत्मा की वही स्टेज होती है माँ पार्वती की। माँ पार्वती की स्टेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस समय आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप है, दृढ़ निश्चयी होके परमपिता परमात्मा को याद कर रही है, क्रोध से मुक्त है। तो इसलिए उस समय शांत स्वरूप जब आत्मा होती है, तो वो परमपिता परमात्मा में ही बुद्धि जुड़ जाती है। और जो इधर-उधर व्यर्थ विचार हमारे फैले होते हैं, तो उसको भी हम समेट लेते हैं ना। तो उस स्टेज में जो आत्मा की वो जो स्टेज होती है, वो माँ पार्वती की होती है। शांत स्वरूप आत्मा होती है उस समय। फिर उसके बाद जब हम शांत स्वरूप हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर प्रेम पनपता है। परमपिता परमात्मा से हम प्रेम का अनुभव करते हैं और इस बेहद सृष्टि में अपना रोल प्ले करते हुए हम प्रेम स्वरूप स्थिति में जब रहते हैं, तो उस समय हमारे अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, परमात्मा से जब हम प्रेम कर रहे होते हैं, तो परमात्मा की श्रीमत को, परमात्मा के ज्ञान को हम बुद्धि में धारण करते जाते हैं और अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो अवगुण हैं, उनको हटाते जाते हैं और गुण को धारण करते जाते हैं। तो प्रेम स्वरूप हैं, तो प्रेम का जो पॉइंट है, जो एनर्जी पॉइंट है, वो कौन-सा है? जैसे शांति का एनर्जी पॉइंट जो है, वो विशुद्धि चक्र है, जो हमने पहले की क्लास में बताया है ना। और फिर उससे थोड़ा-सा नीचे आओ तो हृदय चक्र है ना, तो हृदय में प्रेम पनपता है। तो वो स्टेज जो होती है, जब हम मतलब शांत स्वरूप स्टेज भी हो जाती है हमारी और परमात्मा के प्रति हमारी बुद्धि जुड़ के प्रेम स्वरूप स्टेज होती है आत्मा की, तब हमारी वो दुर्गा स्टेज होती है, जब हम अपने परम पिता परमात्मा के प्रेम में रहकर, है ना, उसकी हर बात को मानते हैं और उनकी श्रीमत को, उनके ज्ञान को सुनकर, धारण कर कर बुद्धि में अपने दुर्गुणों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं और सद्गुणों को धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उस वक़्त हमारी आत्मा का जो स्टेज होती है, वो दुर्गा स्टेज होती है। माने वो देवी स्वरूपा होती है, जगदम्बा होती है, जगत की माँ हो जाती है, शिव शक्ति हो जाती है, क्योंकि वो परमात्मा के प्रेम में लीन होती है। तो जगदम्बा भी उस कहेंगे उनको। तो उस समय नफ़रत, क्रोध, ये सब जो अवगुण हैं, इनको त्याग के प्रेम स्वरूप बनना, है ना? आत्मा का ये स्वधर्म होता है। और फिर उसके बाद और थोड़ा-सा नीचे की ओर आए, स्टमक की ओर, मणिपुर चक्र की ओर जो पॉइंट है, वहाँ पर जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं और उधर पे परमात्मा की एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है ना, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो न्यारा है। तो हम जब अपने को आत्मा समझ न्यारी स्टेज में परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर अतीन्द्रिय सुख की, इस इंद्रियों से परे का सुख अनुभव होता है। क्या कि प्रेम में हम डूबे होते हैं, परमात्मा के प्रेम में। तो वो अतीन्द्रिय सुख की जब अनुभूति होती है, तो उस समय समाने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है। तो संतोषी माता, वो स्वरूप होता है आत्मा का,
संतोषी माता, संतुष्ट होना, है ना? संतोषी माता वो स्वरूप होता है। और उसके बाद थोड़ा और नीचे की ओर जब जाएँगे तो वो जो स्वादिष्ठान चक्र है नाभि के नीचे, है ना? तो वो जो पॉइंट है, जो वहाँ पर जब हम परमात्मा की एनर्जी को महसूस करते हैं, जो जो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो हमारे शुद्ध संकल्पों से हम वहाँ पवित्रता को अनुभव करते हैं। उस पॉइंट को हम एक्टिव करके पवित्रता को अनुभव करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आती है। हम सबको शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, सबके शुभ चिंतक होते हैं, सबका कल्याण हो, ऐसे भाव हमारे अंदर होते हैं। तो वो जो है स्वादिष्टान चक्रा जो है उसे कहेंगे माँ गायत्री, है ना? तो वो आत्मा की वो स्टेज होगी माँ गायत्री की। और फिर पवित्रता के बाद सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, वो कौन-सी है? आत्मा का कौन-सा गुण है? शक्ति। माने मूलाधार जो चक्र है, उसमें जो एनर्जी पॉइंट है, उसको जब हम एक्टिव कर लेते हैं, तो हम हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति धारण होती है, तो परमात्मा की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ती है। और जब परखने की शक्ति बढ़ती है, तो फिर उस वक़्त हम क्या होते हैं, ज्ञान मतलब परखने की जब शक्ति होगी तो हम हर चीज़ को देख पाते हैं ना कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉज़िटिव है, क्या समर्थ है, क्या व्यर्थ है ना? तो ये हम समझ पाते हैं। तो उस समय हमारी स्टेज होती है आत्मा की माँ सरस्वती की, क्योंकि परखना आ गया। तो और उसके बाद हम भ्रुकुटी के मध्य जाएँ, माने मस्तक की ओर भ्रुकुटी के मध्य तिलक के स्थान पर हम तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक माने आत्मिक स्मृति की पहचान होती है ना, आत्मा वही है अंदर की, और पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड के पास। तो वहाँ पर जब हम एनर्जी जो परमात्मा की है उसको अनुभव करते हैं, उस स्वरूप में जब हम टिकते हैं, तो फिर उस समय वहाँ पर माँ कालका, तो उस समय हमारी स्टेज होती है, आत्मा का स्वरूप कौन-सा होता है? ज्ञान स्वरूप। और आत्मा की स्टेज होती है माँ कालका की। और उस समय हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है। हम जब परखना आ जाता है तो हमको कोई भी बात का निर्णय लेना आसान हो जाता है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। मन बुद्धि एक ही दिशा में कार्य कर रही होती है। क्योंकि कन्फ्यूज़न तो तब होता है ना जब मन बुद्धि अपोज़िट जा रही हो। लेकिन इधर तो मन बुद्धि हमारी एकाग्र एक ही परमपिता परमात्मा जो हमारे लक्ष्य है, जहाँ पर हमारी बुद्धि टिकी हुई है, तो वहीं पे है। तो इसलिए फिर हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। तो वो स्टेज जो होगी आत्मा की, वो माँ कालका की होती है। और फिर और ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की ओर जाएँगे, तो वहाँ पर क्या है, सहस्त्रार चक्र में हम आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा से ही वहाँ उसी पॉइंट से ही परमपिता परमात्मा का हमारे द्वारा कनेक्शन होता है ना? एनर्जी आना शुरू हो जाती है। उस स्टेज में हम महालक्ष्मी होते हैं। आत्मा की स्टेज महालक्ष्मी की होती है। सर्व को सहयोग करना, माने ज्ञान रत्न धारण करके बुद्धि में सबको ज्ञान रत्नों से नवाजना, माने कि उनको ज्ञान धन जब हम देते हैं, आत्मा जब ज्ञान धन और आत्माओं को देती है तो उसका भाग्य बनता है, क्योंकि ज्ञान धन बहुत सर्वश्रेष्ठ धन होता है ना, और ज्ञान दान करना ही सबसे श्रेष्ठ दान कहलाता है ना। तो है जहाँ पर हमारी बुद्धि टिकी हुई है, तो वहीं पे है। तो इसलिए फिर हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। तो वो स्टेज जो होगी आत्मा की, वो माँ कालका की होती है। और फिर और ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की ओर जाएँगे, तो वहाँ पर क्या है, सहस्त्रार चक्र में हम आनंद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा से ही वहाँ उसी पॉइंट से ही परमपिता परमात्मा का हमारे द्वारा कनेक्शन होता है ना? एनर्जी आना शुरू हो जाती है। उस स्टेज में हम महालक्ष्मी होते हैं। आत्मा की स्टेज महालक्ष्मी की होती है। सर्व को सहयोग करना, माने ज्ञान रत्न धारण करके बुद्धि में सबको ज्ञान रत्नों से नवाजना, माने कि उनको ज्ञान धन जब हम
देते हैं। आत्मा जब ज्ञान धन और आत्माओं को देती है तो उसका भाग्य बनता है, क्योंकि ज्ञान धन बहुत सर्वश्रेष्ठ धन होता है ना, और ज्ञान दान करना ही सबसे श्रेष्ठ दान कहलाता है ना। तो उस समय हम लोगों की आत्मा की स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है? सहयोग करने वाली होती है, माने माँ लक्ष्मी की होती है। ओम शांति।